आप गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी, किसकी कितनी थी और किसकी किस हद तक मतलब उसको सजा मिलनी चाहिए, उसी के लिए हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अब तक जो सरकार ने घोषणा की थी कि एक सीनियर अधिकारी के माध्यम से इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक वो इंक्वायरी की रिपोर्ट किसी को पता नहीं चली है। इसलिए सभी की मांग है कि इसमें एक न्यायिक जांच जरूर की जाए। और अगर आप चाहेंगे तो सरकार के लेवल पे, उच्च स्तर के लेवल पे भी हम बातचीत करने के लिए सरकार से जरूर संपर्क करेंगे। धैर्य रखना, अनुशासन रखना और सभ्य भाषा में अपनी बात को के लिए, तो उसके दरवाजे पे एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, वो है गलती, इंसान से गलती होती है लेकिन गलतियों से सबक भी लेना चाहिए। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सिविल प्रशासन हो, चाहे जनता हो, कोई भी अगर गलती करता है तो उसे सबक लेना बहुत जरूरी है। और ये बहुत कानूनी, ये लंबी कानूनी लड़ाई है। आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन न्यायपालिका में हमारे वकील लोग कितने शक्ति से हमारे केस को वहाँ लड़ रहे हैं, क्या क्या आर्गूमेंट दे रहे हैं, क्या क्या तर्क दे रहे हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि 3-4 बार इस केस को स्थगित किया जा चुका है। इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उनको बाहर लाने के लिए हमको हमारे वकीलों को इस बारे में आगे कार्यवाही करनी चाहिए। क्योंकि प्रहलाद गुंजल जी बैठे हैं और भी कई वक्ता बैठे हैं, मेरी तरफ से जो भी मदद होगी, क्योंकि मुझे कोई राजनीतिक नेता बनने का कोई शौक नहीं है। मैंने जिंदगी में 35 साल तक भारत सरकार में, केरल सरकार में काम किया है। कई मुख्यमंत्रियों के साथ, 2 प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने काम किया है। मेरे परिवार में 5 IAS IPS मिलेंगे आपको, केवल से लेके बिहार, मध्य प्रदेश, वहाँ तक। मैं सिर्फ और सिर्फ जिंदगी भर भ्रष्टाचार के खिलाफ और न्याय के लिए मैं लड़ता रहूंगा। और मैं अभी भी आप लोगों के साथ हूँ। जो भी न्याय के लिए मेरे पास आएगा, मेरा यही सेवा है, मेरा यही धर्म है। कोई ये सोचे कि टीकाराम मीणा कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो न तो मुझे कोई पार्टी टिकट देगी, न मेरे जैसे आदमी के लिए कोई जगह है। क्योंकि मैं देख चुका, क्योंकि मैं जिस आदमी के साथ मेरी दोस्ती पाई, वो सबसे घनिष्ठ मेरे मित्र हैं, वो मुझे टिकट नहीं दिला पाए। क्योंकि यहाँ 2 गुट है राजस्थान में, आपको सभी को मालूम है। अब आप किस किस के हाथ जोड़ेंगे? हमने जिंदगी में हाथ जोड़े नहीं किसी ने, नरेश ने भी किसी के हाथ नहीं जोड़े। जिनके हाथ जोड़े वो सब उसको धोखा दे गए। इसलिए जो लोग आपसे अब जुड़ रहे हैं जनता के दबाव में, उनकी एक की लिस्ट आप तैयार रखिए कि आपके दबाव में और भी नेता आएंगे आपके साथ, और लोग आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो गलतियां नरेश से हुई या आप लोगों से हुई, दोबारा उनको ना दोहराएं। संकट के दौर में जो लोग आपके साथ खड़े रहे उनको आप जरूर याद रखिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रण कहना चाहूंगा महिपाल जी मकराना, पहली सेना अध्यक्ष। सर आपके जोशीले विचारों से इस महाजन सभा को संबोधन करिए सर, आप सादर आमंत्रण है। महिपाल जी मकराना जी। इसी बीच हमारे बीच में श्योपुर से MLA बाबूलाल जी झंडेल पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोल करनी मात की, राणा प्रताप की। राम राम भाई, थोड़ा साइड में घर में ज्यादा होगी मन लगे तो सर्दी गर्मी बढ़ गई है, बढ़ी है कौन गर्मी? अरे जोर तो बोलो, बढ़ी है कौन है? अरे जैसे ठाकर हुए, मीणा हुए, गुर्जर हुए, बड़ी गर्मी नहीं बढ़ी तो बड़े गर्मी बढ़ी बढ़नी चाहिए, बढ़नी नहीं बढ़नी चाहिए। कि नरेश जी खातर एक प्रोग्राम करा, महापंचायत करा। मतलब भाई नरेश के लिए कर दो तो नरेश मेरा मित्र है। मैं करनी सेना के राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर नहीं, मैं आज एक मित्र के लिए, एक मित्र के हमारे बीच में श्योपुर के विधायक बाबू झंडेल जी मीणा, ताली बजाकर स्वागत करो। मुरैना के पूर्व विधायक और अभी श्योपुर मुरैना से सांसद का चुनाव लड़े सत्यपाल जी सिकरवार, आपको समर्थन देने मध्य प्रदेश से आए। भैया यार बगल पीछे पीछे रहे तो हम लोग हो जाए। हम लोग 0-0 ब्रेक है, मेरा सीधा सीधा बोलना है, सुनो मेरी बात। हम लोग
वॉरियर कौन से आते हैं? हम लोग को कभी कुछ भी कौन से नहीं आते। अगर नहीं मिलेगा छीनना जानते, जयपुर के दांत फाड़ना जानते और वो जानते नहीं जानते। मैं तरुणी सेना चलाता हूं, मैं कोई विकलांग सेना नहीं चलाता। अपना सीधे सीधे लटकी दौड़ की बात हो रही है। अगर नाटक करोगे नरेश मीणा ने क्या बोला था, प्रशासन अगर लट बरसाएगा तो हम भी लट मारना जानते हैं और लट मारने की हिम्मत हम में है कि नहीं है? तो लड़ना सीखो। ये अब क्या इनको तो बोल दो, जो न्याय देने वाले यही है। जयपुर 100 किलोमीटर है। मैं आपके इस मंच से बोल रहा हूँ सीधा सीधा, मुख्यमंत्री महोदय आपके 1 साल बहुत बढ़िया निकले और आपके 4 साल भी निकले, पर आपके 1 साल के ऊपर जो दाग है, ये सबराव का कैंप, इसको धो लीजिए। नहीं तो अगर दिल्ली जयपुर है तो वो दिन सही नहीं रहेगा प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। और हमने करके दिखाया नहीं दिखाया। अरे मैं तो अकेला ही लड़ा आपकी बात तो सागे है मीणा। अरे ठाकर तो लड़ता है अकेला, आपके मीणा सागे है कोई नहीं? अरे है कि नहीं है? अरे बोल दो कि कोई मुझे कि पूरे राजपूत समाज की ठेकेदारी मत कराना। इस नरेश मीणा की लड़ाई में साथ करना पड़ेगा। सीधा ये ठाकुर मीणा को राजपूताओं का चक्कर भैया आपस में कई रिलेशन है। मैं रिलेशन बताता हूँ। जयपुर से लेके कोटा बूंदी जितनी बड़ी रियासतें थी, खजाने की चाबी मीणा समाज के पास में थी। ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है? मानव प्रताप के लिए अगर कोई लड़ा तो ये मीणा और भील लड़े, ये रिलेशन है। और आज अगर मीणा समाज मुझे याद कर रहे और ऋण चुकाने की बारी आई है तो महिपाल सिंह मुंशी पाने वाले में से नहीं है। गर्दन कटानेगा और साथ खड़ा मिलेगा अगर बोलेगा साथ। और आप लोग साथ हो नहीं पूरे बुलाया रहा हो, आप लाए रहा हो, पुण्य तुझे गाय रहा हो, सब करना करना आ जाओ भाई। थोड़ा गुजरात का बड़ा भाई यार गोल्डन तैयार है, भागो तो कोई जाना सकते नहीं। पर एक चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, अपने वो क्या करें, जब बात आए सम्मान के स्वाभिमान की तो झुकना हमारा काम नहीं। हम लड़ेंगे, चाहे हमें हार मिले या जीत, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली पंचायत दूसरी पंचायत है, अंतिम नहीं है। 5 पंचायत और हो जाए हम करने को तैयार है। और जयपुर की अगर आवाज हो तो आने को तैयार हो नहीं हो? जयपुर के लिए तैयार हो नहीं हो? पता है महिपाल सिंह आपको आगे मिलेगा जयपुर की साथ मिलेगा। ये मेरा वादा है। कहते हैं ना रघुकुल रीत प्राण जाए पर वचन न जाए, ये वचन है। आप तो आवाज लगाना और जो भी महापंचायत की अगुवा है केवल ये बताना कि उस दिन तैयार